और इसका आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ हमारे मलिक साहब भी ज़ोनल सदर बने हैं फतेहगढ़ के लिए, मैं इनको भी फेलिसिटेट करना चाहता हूँ। ताहिर साहब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी की इसके ऊपर आयद होगी। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। ताहिर साहब को आप सुनिए और उसके बाद हमने इनको रोक के रखा प्रेस के अपने दोस्तों को। ग्रेड पोस्ट था, इसमें एसएससी स्कूल जो ओपन हुए उसमें वो क्रिएशन ऑफ मास्टर ग्रेड पोस्ट अभी तक उसमें नहीं हुआ सर। अभी तक उसमें मतलब वहाँ से मास्टर ट्रांसफर हो गया तो पोस्ट उसके साथ। लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कोई भी फार्म हमें ड्यू डेट तक कोई हम फार्म सिर्फ जनाब ताहिर साहब के बगैर कोई भी फार्म हमारे सामने नहीं आ चुका है। और आज तक हमारे पास जो इसके लास्ट डेट जो था 23/10 कोई फार्म नहीं आ गया। 21/10 जो लास्ट डेट था कोई फार्म नहीं आया। और उसी के सिलसिले में 23 को हमने यहाँ पर 23/10 को हमने यहाँ पर इलेक्शन रखा था, लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर हमारी जो प्रोविंस जो बॉडी है उन्होंने उसको फिलहाल मुअक्खर किया। और मुअक्खर करने के बाद वहीं से जो डेट आ चुका है वो 26 को रखा गया। 26/10 जो आज हम देख रहे हैं वो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी का इलेक्शन जो खासकर सब मौजूद वजूद में आना था उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर बैठे हैं एक दरखास्त के बगैर जनाब ताहिर अहमद सोफी के। तो इसलिए एक्चुअली आज मीटिंग नहीं थी, बल्कि आज हमारा यहाँ बारामूला में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इंतखाब था। उस इंतखाब के सिलसिले में आज डिक्लेरेशन थी बाज़ाब्ता, क्योंकि आपको मालूम है कि जमहूरी तर्ज़ अमल टीचर्स फोरम का एक बुनियादी इकाई रही है पहले से और आज भी। और यहाँ पर बाज़ाब्ता पर नोटिफिकेशन निकली और नोटिफिकेशन के मुताबिक आज डिक्लेरेशन में यहाँ पर अनअपोजिट ताहिर अहमद सोफी साहब जो एक माने हुए ट्रेड यूनियन लीडर है उसको आज डिक्लेयर किया गया एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो ये इसकी एक अहम कड़ी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि आपने कवर भी किया कि अंदर बहुत से सवालात आए असातिज़ा की और यहाँ पे जितने भी ज़ोनल सदूर थे। और हम आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक श्री आलोक कुमार जी, श्री चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ असातिज़ा इस वक्त महकमा तालीम की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी काम कर रहे हैं, वहीं असातिज़ा के साथ बहुत मसाइल जुड़े हुए हैं। चंद एक की मैं आपके साथ जिक्र करूं कि जो हमारा जीपी फंड है वो कहीं महीनों से पड़ा हुआ ट्रेजरी में ज़ेर इल्तिवा है। मजबूरी जब होती है तब इंसान जीपी फंड के लिए जाता है, लेकिन मजबूरियां बालाई ताक रखी जाती हैं और हमारा जीपी फंड 6-6 महीनों से पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बात उठी है कि यहाँ पर महकमा तालीम में नई तालीमी पॉलिसी आई, हमने उसका वेलकम किया। ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, हमने उसका वेलकम किया। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी को ज़मीनी सतह पर उस तरह नहीं अपनाया गया, अमलाया गया जो इसका असली जुज़ था। तो उस सिलसिले में हम आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहते हैं कि जहाँ महकमा तालीम में इस वक्त स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरिया पर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, वहीं दफ्तरों में करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी महकमा तालीम के आला अफसर इसके बारे में सोचें। और यहाँ पर तमाम लोगों ने तकारीर में एक बात कही कि जितने भी असातिज़ा दफ्तरों में नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बराए करम उन टीचर्स को दफ्तरों से निकाल कर स्कूलों का रुख कराया जाए। और अगर कहीं पर महकमा तालीम को किसी उस्ताद की ज़रूरत है 2 साल 3 साल के बाद उसको रिप्लेस किए, चाहे ये कल्चरल कोऑर्डिनेटर की हैसियत में है या किसी और हैसियत में हमारे महकमा में है, वो हमारे मोहतरम उस्ताद हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अच्छे उस्ताद हैं। अच्छा ये है कि वो अगर स्कूलों में जाएँ और स्कूलों में काम करें, क्योंकि हमें महकमा के अंदर तैनात किया गया है कि जो हमारी
पौध है, हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबल है, उनको संवारने के लिए हमें तैनात किया गया है, बल्कि दफ्तरों की जीनत बनने के लिए हमें तैनात नहीं किया गया है। जो हमारे उस्ताद दफ्तरों की जीनत बन रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत सी बेज़ाब्तिगियों में बहुत सी शिकायत आ रही हैं, तो मेरी गुजारिश होगी श्री आलोक कुमार जी को, मेरी गुजारिश होगी डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर श्रीनगर को कि बराए करम ऐसे असातिज़ा को स्कूलों का रुख दिखाए और स्कूलों की तरफ उनको वापस भेजा जाए। सर आज जो मीटिंग हुई है सर, ताहिर साहब आज प्रेसिडेंट बने सर, ये इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुआ? बाज़ाब्ता तौर इलेक्शन हुआ। आपने देखा होगा 18 तारीख को यहाँ के रोज़नामों पर एक नोटिफिकेशन निकली, फिर उसका विड्रावल 23 तारीख को था, फिर हमने इलेक्शन की डेट को आगे लिया और आज 26 तारीख इसका बाज़ाब्ता तौर इलेक्शन था और आज हमने इसकी डिक्लेरेशन की। यहाँ आपके सामने सब चीज़ें यहाँ पर वाज़िया हुई, अखबारों में आया और ये बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ज़िला बारामूला के। सर यहाँ पे कितने तंजीमें हैं? देखिए, जैसे आप तंजीमों की बात करते हैं तो मैं आपको कहूँगा हर घर के और हर गाँव से एक एक मीडिया वाला निकल आता है। तो जहाँ आपका मीडिया वाला जो जितना ज़्यादा काम करे, जितना समाज के मामलात को आगे ले जाए, तो उसी को उसकी पहचान ज़्यादा बनती है। इसी तरह जो तंजीमें हैं, कुछ तंजीमें अफसरों के आशीर्वाद पे भी चलती हैं, तो हम उनकी तरफ ना जाएं, लेकिन जो तंजीम ज़्यादा काम करे, जो तंजीम ज़्यादा अच्छा दे मुखलिसाना तौर पर और अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज़ ना करें, उसी तंजीम को लोग मानते हैं और वही तंजीम आगे जाकर चलती है। सर एक और सवाल सर, जहाँ से आप मैसेज देना चाहोगे हम एक हैं? बिल्कुल, मैं आपकी वसादत से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक ही अराइवल पर साइन करते हैं, एक ही महकमे से हम तनख्वाह लेते हैं, इसलिए चाहिए कि हम एक ही प्लेटफार्म मुतहद हो जाएं और यहाँ की मुलाजमीन की एक मुश्तरका बड़ा प्लेटफार्म है। 4.5 लाख मुलाजिम एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी EJAC, जिसकी सरबराही जाद दुरानी साहब कर रहे हैं और हम उस तंजीम के इस वक्त वारिस हैं जिसको क्यूम साहब ने बनाया, मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब ने बनाया, गुलाम रसूल भट्ट साहब ने, गुलाम मोहम्मद हमदर्द साहब ने, और मैं यहाँ मीर साहब हमारे बैठे हैं, ज़ियाउद्दीन बुखारी, मैं 96 से इस तंजीम के साथ जुड़ा हूँ। तो ये एक समंदर की हैसियत है, यहाँ से 2-4 लोटे पानी कोई निकाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बाल्टी या लोटा कभी समंदर नहीं बन सकता है। अब्दुल कुय्यूम वानी साहब थे, उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब, और आज जो हमारे मोहम्मद अमीन खान साहब हैं। डेमोक्रेटिक पैटर्न पे आज हमारे ज़िला में 18 जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, बाज़ाब्ता तौर पर एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे यहाँ पे मुंतखब किया है। थैंक यू।